Welcome once again, all the viewers. And this is the second semi-final of this play of the YSCL. And we got two umpires, two captains, and the Honorable CEO of YSCL, who is going to call the toss now. Ash from the South Hurricanes is going to call. Heads is the call. And that's heads. Adesh, you won the toss. Toss आपने जीता. What you would like to do first? To bowl first because our is a very chasing सर क्योंकि हमने विकेट ये हमारे लिए थोड़ा कुछ ज़्यादा ही अच्छा हुआ है हमने 3 मैच खेले हैं लेकिन हमने मैच में चेस करा है लेकिन हमें लगता है अब हमारा जो हमारी बैटिंग लाइनअप है वो थोड़ा अच्छी है जो 6 विकेट चेस करते थे इसलिए हम चेस करना चाहेंगे इसलिए हमने बॉल फर्स्ट बहुत क्लोज एनकाउंटर था और कांटे की टक्कर थी, रहा फिर भी आसान नहीं। क्या कुछ सबक आप ले लिया कि नेट और नेट पर ये मामला जाए ही ना और अच्छी क्रिकेट आप खेलने आगे बढ़े? यस सर बिल्कुल सर हम जैसे जो हम 1 रन से जो मैच आ रहे वो हमें बिल्कुल भी नहीं हारना चाहिए था लेकिन दूसरी जो हमारे अपोनेंट थे उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला और जिस वजह से हम वो मैच लूज हुए लेकिन कोई बात नहीं लेकिन हम सेकंड में हमने मैच में हमने अच्छी वापसी करी जो हमने 114 ऐसे कुछ समथिंग चेस करे वो हमारे लिए अच्छी बात थी इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर हो। वाइड एक बहुत बड़ी समस्या रही है इस पिच पर, उससे निपटने का कोई समाधान आपने ढूंढा है? यस सर हम चाहेंगे हमारे बॉलर अपनी लाइन और लेंथ पे थोड़ा काम करें ताकि वो एक्स्ट्रास रन देने से बचें ताकि हम इनको थोड़ा डिफीट करें या फिर इनको प्रेशर बना के रखें एक्स्ट्रा जो भी रन आए बैट से आए हम चाहते हैं ताकि प्लेयर खेले ऐसे नहीं कि वाइड बॉल डालें और रन आए। कितना आंकड़ा आप सोचते हैं 15 ओवर में कितने रन्स आपके बोर्ड पर होने चाहिए जिसमें आप अपने गेंदबाजों को कुछ दे सके, कोई बेहतर काम करें? सर हम चाहेंगे 15 ओवर में हमें 85 या 90 सर इससे थोड़ा आगे होगा तो थोड़ा हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगी लेकिन हम यही चाहेंगे हमारे बॉलर से। थैंक यू सो मच, गुड लक टू गेम। और जाकर अपने बल्लेबाजों को पैडअप कराएं और 2 बैट्समैन को ऑलरेडी फॉलो करके रखें। सॉरी यू आर बॉलिंग नाउ। यस मैन, you would like to bat it first and you lose the toss, but the way you want to play the game, you got the chance to bet on. How many runs you are thinking on the board? सर हमें बैटिंग करनी थी पहले तो और मैं अब भी यही सोच रहा था कि 150 एंड 140 तो हम लगाए थे बोर्ड पे ताकि हमें थोड़ी आसानी भी रहे कि हमारे स्कोर ज़्यादा है थोड़ा एक्स्ट्रा चले भी जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इतने रन के साथ। अचानक दोनों सोच में बदलाव, टॉस जीत कर पहले वो गेंदबाजी, आपने बल्लेबाजी चुनी, कोई खास वजह जब पता है कि गेंदबाजी कुछ खासा मुश्किल क्रिएट कर रही है बल्लेबाजी के लिए, अचानक क्या जहन में आया आपके? सर बैटिंग पिच क्योंकि अभी यूपी भी बैटिंग करके ही गई है उन्होंने भी काफ़ी अच्छा खेला है काफ़ी अच्छे शॉट लगाए हैं थोड़ा पिच में थोड़ी सी तेज़ी आई है कि बॉल बैट्स पे बहुत अच्छे तरीके से आ रही है इसलिए मैं बैटिंग ही लेना चाह रहा था। Munis, it's a big game, pressure game, semi-final and then after followed final, कोई प्रेशर फील कर रहे हैं आप? नो प्रॉब्लम, पॉजिटिव माइंडसेट से खेलें, ऑल द बेस्ट फॉर यू। So news from the center is South Hurricanes have won the toss and they have decided to bowl first. Thank you so much.
और खेल प्रारंभ करने की अनुमति देते हुए अंपायर अंकित यादव। दूसरा सेमीफाइनल, बड़ा मैच। एपी सुपरस्टार्स के कप्तान ये बात अवश्य ध्यान रखें कि दो बल्लेबाज एडवांस में पैड अप होने चाहिए ताकि समय प्रबंधन को अच्छे से प्रबंधित किया जा सके। ऑलरेडी हम काफ़ी लेट है मनोज जी, एज पर द शेड्यूल। और जर्सी नंबर फटाफट डिक कर दें कप्तान अक्षय। ये पहले भी मैंने कहा था लेकिन यू गाइज आर नॉट फॉलोइंग दिस। और कमेंटेटर बॉक्स में स्वागत करता हूं मैं मनोज जी का। मनोज जी स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और ये दूसरा सेमीफाइनल है YSCL का। और पहले ग्रुप की जो टीमें पहुंची थी ग्रुप ए की सेमीफाइनल में, दिल्ली लेपर्ड और यूपी रोवर्स। यूपी ने बहुत अच्छा खेल दिखाया और उनको मात्र 56 रन पर महज समेट कर उतने ही रन तकरीबन 12-13 ओवर में बनाकर ये मुकाबला जीत लिया है और अब वो पहुंच गए फाइनल में। तो ये भी है बड़ा मुकाबला। इस मुकाबले को कहाँ तक देखते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों टीमें अच्छा हैं फाइनल में, क्योंकि दोनों होती वो पहुंचती। और मैं दोनों ही टीमों को वेल विशेस देना चाहूँगा कि दोनों टीमें अच्छा खेलें। जो टीम अच्छा खेलेगी वो आज फाइनल में जाएगी और जीत की ट्रॉफी वही उठाएगी जो अच्छा खेल। मुझे ऐसा लगता है खेल जल्दी करें ताकि फाइनल मैच है वो जल्द से जल्द शुरू हो सके। बिल्कुल, लेकिन खूबसूरत दिन है ये मनोज। यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया ग्राउंड हो गया है। अब पिच भी अच्छा खेल रही है और मैं समझता हूँ कि एक बढ़िया एनकाउंटर होना चाहिए। बजाय आप मेरे पीछे बैठे, आई विश कि आप मेरे बगल में आकर बैठे तो मुझे बहुत आसानी होगी आपसे कम्युनिकेट करने में। तो एपी सुपरस्टार्स ने पहले, माफ कीजिए, टॉस जीता था साउथ हरिकेन्स ने और वो गए हैं पहले गेंदबाजी के लिए। थोड़ा सा मतांतर में अंतर था, दोनों ही कप्तानों की सोच में अंतर था। अगर एपी सुपरस्टार्स टॉस जीतते तो उनकी मंशा थी कि वो पहले बल्लेबाजी करेंगे, दूसरा खेमा गेंदबाजी में इंटरेस्टेड था। दोनों के लिए मन मांगी मुराद। अब देखिए क्या होता है कि कितना जस्टिफाई कर पाते हैं दोनों ही कप्तान अपने फैसले को। पहली गेंद साउथ पवेलियन एंड से। दूसरा सेमीफाइनल, दिशा में भटका और लेग स्टंप के बाहर, वाइड करार और 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस लिहाज से मिलेंगे 2 रन। अच्छी शुरुआत एपी सुपरस्टार्स के लिए। जैसा कि आप बता रहे थे धर्म जी कि मौसम बहुत सुहावना है, बहुत अच्छा है, खेल के लिए बहुत अच्छा है, अनुकूल है। और यहाँ पर जो को कम शुरू के रखना होगा टीम पर, जिससे कि बैटिंग टीम को रख सके। लेकिन पहली बॉल जो थी वो अब शुरुआत बॉल बिल्कुल, अगर आप चाहते थे कि आप बल्लेबाजी करें तो फिर दिखाएं वो मादा, दिखाएं वो दम और टांग दे बोर्ड पर तकरीबन 125 रन। फिर आएगा मजा इस मैच में। डाउन द लेग साइड अगेन, वाइड का इशारा, एक बार फिर से 1 रन दौड़कर पूरा किया। फिर से मिलेंगे 2 रन।
राइट साइड पर जो कैमरामैन है, राइट साइड में दाईं तरफ जो कैमरामैन है दाएं पोल पर स्टेडियम के, जरा हाथ ऊपर करें, दाएं साइड, राइट साइड। अभिजीत जी, अभिजीत जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कोई पैगाम है आपके लिए, इस तरफ देखें। हाँ हाँ जी, यस। बैट से टकराई, ओहो हो, मनोज जी शुरुआत में ही बिल्कुल करीबी मामला था यहाँ पर, और बाल बाल बचे, मैं कहता हूँ बढ़िया गेंद थी, अंदर की तरफ आई, बहुत बढ़िया गेंद, हल्के हाथों से वहीं पर खेल दिया, रन नहीं मिलेगा। ओपनिंग साझेदारी कितनी महत्वपूर्ण, पहला प्रश्न तो यही निकलता है, और कितना डिपेंड करता है मनोज की सामने आगे आने वाले जो बल्लेबाज हैं उनके पीछे, उनके ऊपर दबाव ना रहे, कैसी शुरुआत मिले, कैसी नींव डले कि आगे जाकर वो कन्वर्ट कर पाएँ कम से कम 120-25 रन बोर्ड पर, क्योंकि ये बड़ा मैच है, सेमीफाइनल है और यहाँ पर बहुत रन चाहिए आपको मैच जीतने के लिए। रन आउट का चांस, गलत एंड पर थ्रो, रन तो था ही नहीं वहां पर, कहाँ भाग रहे थे जनाब नॉन स्ट्राइकर एंड से। खुदकुशी की तमन्ना शुरुआत में तो बिल्कुल ना रखें, अपना विकेट का मूल्य समझें, खड़े रहें, 15 ओवर तक अगर खेल जाए तो बहुत बढ़िया। आपकी टीम को चाहिए कि एक बढ़िया शुरुआत मिले, एंड यू नीड टू बी देयर टिल द एंड ऑफ द 15 ओवर, इफ यू कैन डू सो दैट विल बी गुड फॉर यू एंड फॉर योर टीम। साउथ पवेलियन एंड से 14 नंबर जर्सी में गेंदबाज, एक बार फिर से अपील, उत्साह में कम विश्वास में ज्यादा, क्या रन लेने जाएंगे, थोड़ा सा ओवरथ्रो का चांस था, मना किया। मिश्रा एपी सुपरस्टार्स की तरफ से, और कल बहुत क्लोज एनकाउंटर हुआ था, वो मजा आया था मैच में, अंत तक जाकर नहीं मालूम चला कि जीतेगा कौन, आखिरकार मिली दो सेमीफाइनलिस्ट टीम। ड्राइव लगाई ऑफ साइड की तरफ, कवर क्षेत्र में 1 रन दौड़कर पूरा किया, बढ़िया चौथा, ओवरथ्रो का चांस, बिल्कुल रन लीजिए, जहां से मिल सकते हैं लीजिए, 1 तो 3 में कन्वर्ट करिए, ऐसे ही बनेंगे बड़े रन, ऐसे ही रखी जाएगी बड़ी नींव, अगर आपको बड़ा टोटल सेटअप करना है तो। स्कोर में आपको बता दूं 8 रन पहुंच चुका है, और पहला ओवर समाप्त हो चुका है, तो 1 ओवर की समाप्ति पर 8 रन बिना किसी नुकसान, एपी सुपरस्टार्स। यकीनन ऐसा होना भी चाहिए, और क्या परिभाषा की समझते हैं कि सुशील जरा नाम बताएं, गेंदबाज कौन है? विहाग, विनीत,
ऑफ स्टंप के बाहर हल्के हाथों से खेला, बैक पॉइंट की तरफ डायरेक्ट थ्रो, मुश्किल में, लेकिन रन कंप्लीट हुआ। ऐसे रन दबाव तो डालते ही हैं और स्कोर बोर्ड भी चलता रहता है, लेकिन एहतियात बरतने की ज़रूरत की, कहीं ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी रन चुराने के चक्कर में विकेट ना आप गवा दें, खामियाजा ना भुगतना पड़े आपको। और विनी बढ़िया गेंदबाज हैं, उनके कप्तान को अपेक्षा की विकेट निकाल कर दें। बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेला, रन नहीं मिलेगा तो शांत शुरुआत मैं कहूँगा। और बड़ा मैच है ये, सेमीफाइनल है ये, मैं कहूँगा किसी फाइनल से कम नहीं, क्योंकि यहाँ जीतेंगे तो ही पहुँचेंगे फाइनल में। और यूपी रोवर्स की टीम ऑलरेडी फाइनल में पहुँच चुकी है। जोरदार तालियां उत्तर प्रदेश की टीम के लिए, जैसे क्रिकेट अब तक उन्होंने खेली है, बहुत काबिल तारीफ, बहुत लाजवाब। हा, प्रश्न पूछा मनोज जी, एक रन तो खैर मिल गया यहाँ पर। एलबीडब्ल्यू शुरुआत में गेंद के डोकर जब लगने लग जाए तो यहाँ प्रश्न उठता है कि एज ए बैट्समैन आपकी टेक्निक कितनी अच्छी और कितनी ख़राब, क्योंकि बल्लेबाज तो बिल्कुल क्रीज के पास ही खड़ा है, गेंदबाज पूछेगा आप कठिन सवाल, और जो बैट आपके हाथ में है आपको अपने दिमाग और बल्ले से ही जवाब देना है। तो कितना ज़रूरी है स्टांस लेना और स्टांस के साथ खड़े होकर पूरा न्याय उसके साथ करना और पूरी टेक्निक जस्टिफाई करना, आई वुड से। बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो सिर्फ जो खिलाड़ी होते हैं वो सिर्फ अपील करते हैं, उनको लगता है कि हर बॉल खिलाड़ी तो ये देखता है कि हर बॉल मेरी स्टंप्स पे लग रही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो जस्टिफाई करना होता है वो अंपायर्स को करना होता है। वो बहुत ही ज़्यादा मुस्तैद होते हैं अपनी इस जॉब में। मैं मानता हूँ कि अभी तक कोई भी ऐसा डिसीज़न नहीं गया है जो खिलाड़ी के खिलाफ गया हो या उन्होंने कोई पार्शलिटी की हो। अंपायर्स ने जितने भी डिसीज़न अभी तक दिए हैं वो बहुत ही अच्छे दिए हैं, निश्चित रूप से, और बहुत निर्भर करता है क्योंकि डीसीए पैनल पे अंपायरिंग करते हैं दोनों के दोनों, और खासा प्रभाव छोड़ा है अपनी अंपायरिंग से, साफ छवि, अच्छे निर्णय, विवाद की किसी भी स्थिति को करीब भी नहीं आने दिया। ऑफ स्टंप के बाहर एक बार फिर से इम्पैक्ट, डॉट बॉल, कोई रन नहीं। विनीत की बढ़िया गेंद, ये टप्पा जो पकड़ के रखा है इसी टप्पे के साथ जाना होगा, क्योंकि वाइट बॉल अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा देते चले जाएंगे, न केवल गेंदें अधिक फेंकेंगे, रन्स भी बहुत देंगे, और ये एक एक दो दो रन एक टोटल के रूप में जाएंगे तो बहुत बड़ा स्कोर बनेगा। कहते हैं कि बारिश की छोटी छोटी बूंदें, अगर वैसे देखें तो एक नॉर्मल बूंद है, लेकिन ये अगर बारिश का रूप ले लेते हैं तो सैलाब ला देते हैं जी। तो ज़िंदगी में भी छोटे छोटे किए गए प्रयत्न ला सकते हैं बहुत बड़ा परिवर्तन। इसी बीच रन आउट का चांस, ये तो रन और ये देखिए मूर्खता, पहले ही मैंने ये कहा वही- था कि बेवकूफ़ी हो गई, अंततः एक विकेट डाउन। काफ़ी दबाव में बल्लेबाज खड़े ही रह गए, वहाँ पर कॉल भी की थी लेकिन नहीं आ पाए। प्रदीप जी, मु- तो ब्रेक ब्रेक थ्रू की तलाश थी और आखिरकार नसीब हुआ, लेकिन इस तरीके से तो वो तो रन आउट के रूप में बहुत निराश होंगे बल्लेबाज। ये केमिस्ट्री नज़र नहीं आ रही थी शुरुआत से ही दोनों ही बल्लेबाजों में, और हाँ, नाना के चक्कर में अंततः गवाया विकेट एपी सुपरस्टार ने। साउथ अफ्रीकन्स के लिए तो खरा सौदा, उनको 9 विकेट और गिनाने हैं, जितना अधिक से अधिक विकेट लेंगे उतना ही दबाव बनाने में होंगे सक्षम और कामयाब। ओवर द विकेट
अब गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिला, ऑफ स्टंप के बाहर छोटी रहती गेंद, ड्राइव बहुत सही लगाया और गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ के बाहर, 4 रन, शानदार चौका। बहुत शानदार शॉट, बिल्कुल पाली में थी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, सीधे बल्ले से भेज दिया उसको लॉन्ग ऑफ के बाहर, 4 रन। अपील जरूर कर रहे हैं मोहित, एक और रन आउट का खतरा, एक और डायरेक्ट थ्रो, और ये तो बिल्कुल खुदकुशी होगी समझ लीजिए, एक और विकेट डाउन। बहुत बहुत ही आई थिंक दुर्भाग्यपूर्ण। अभी पहला जख्म पूरी तरीके से सूखा भी नहीं था और एक और विकेट गिर गया तो मिल गई जख्मों को फिर से हवा। ये तो बिल्कुल मैं समझूंगा कि इन्होंने होमवर्क ही नहीं किया, अति उत्साह या जल्दबाजी या लापरवाही, अगर सब कुछ एक साथ कहूँ तो सारे शब्द मुझे एक से ही नजर आते हैं। और पेरेंट्स कृपया ध्यान दें, डगआउट से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें और स्टैंड में उनके लिए पूरी पूरी जगह है, वहां जाकर मैच का आनंद लें। और बहुत बहुत स्वागत करता है मैनेजमेंट उनके इस कदम का कि आकर अपने प्रशंसकों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड YSCL टेकिंग दिस वेरी अप्रिशिएटली। और ये गेंद क्या टकराई जाकर विकेट पर, एक और विकेट का पतन, महादुर्भाग्य, एक और सफलता। और मैं कहूँगा कि बहुत दुर्भाग्य, लगातार 3 विकेट रेगुलर इंटरवल्स पर, मायूसी, अब जमानी होगी पार्टनरशिप, अब बनाने होंगे रन। आउट होने वाले बल्लेबाज थे अनुज, क्या फरहान भी वापस लौट चुके हैं? फरहान वो बल्लेबाज थे जो आउट होकर वापस, टॉप ऑर्डर तो एकदम ध्वस्त हो गया है। अब देखिए क्या हो गए, यहाँ से कौन गए हैं नए बल्लेबाज? कप्तान मोनिस, एक बार बहुत बहुत स्वागत है। Chairperson Mr. Rahul Arora, we are welcome you, and with him the personality Harish sir, welcome you again sir, thank you so much, you are here with us। बढ़िया गेंद, अपील, नकारा, रन नहीं मिल पाएगा।
अपील आउट नहीं मिल पाएगा, सॉरी माफ कीजिए। 2 रन के लिए भाग रहे हैं, एक और रन आउट, क्या ये हुआ? उंगली खड़ी, एक और विकेट। क्या हम सेमीफाइनल देख रहे हैं? सुशील कुछ अजीब ही दिखता हुआ। और तीसरे एम्पायर से प्रश्न पूछा गया था और चेक करने के बाद पाया गया कि उनका बल्ला भी दूर था और तब तक गेंद अपना काम कर चुकी थी। तो तीसरा रन आउट और बेहद बहुत मुश्किल काम। मनोज, आई वुड से कि इस तरीके की क्या आवश्यकता, 15 ओवर पड़े हैं, ये आपकी रात की आखिरी ट्रेन तो नहीं कि अगर नहीं पकड़ी तो घर नहीं पहुंचे। 15 ओवर है, ये बच्चे ऐसे नहीं सीखेंगे तो कैसे काम चलेगा? 1 नहीं 2 नहीं 3 रन आउट, सेमीफाइनल बड़ा मुकाबला। मेरे हिसाब से जो ये बैट्समैन जल्दी कर रहे हैं बिल्कुल करनी चाहिए, अपना ध्यान पूरा केंद्रित रखना चाहिए बॉल पर। फुलर लेंथ की गेंद बिल्कुल वहीं पर रख दिया। अब तो बिल्कुल कितने 4 विकेट गिर गए, 4 में से 3 रन आउट। रन है बोर्ड पर 16 और इनके कप्तान कह रहे थे कि 120-25 रन जरूर बनाएंगे और पहले हम चाहते हैं कि बल्लेबाजी ही करें, लेकिन नतीजा देखिए क्या चल रहा है। मुझे अभी तक भी ऐसा लगा है कि किसी भी ड्राइव, बहुत बढ़िया कवर ड्राइव खेला इस बार, गिरते पछड़ते बाउंड्री लाइन तक गेंद जा रही है। क्या समय रहते रोक लेंगे, 4 तो खेल नहीं मिलेंगे, लेकिन इस बीच दौड़ लगाई और पाए 2 रन और इन 2 रनों से टीम का स्कोर पहुंचा बढ़कर 18। 4 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर चल रहा है चौथा और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला बिल्कुल सही साबित होता हुआ मनोज अब तक तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जिसने भी टॉस जीता है वही टीम ज़्यादा एडवांस चल रही है, उसको मतलब पूरी पिच को पढ़ने में काफ़ी आसानी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि उनका फैसला बिल्कुल सही था। अभी तक तो उन्होंने सही फैसला, और जितने भी उन्होंने अभी तक फैसले किए हैं सब उनके फेवर में जाते हुए। पहले एक गेम में भी हमने देखा कि महज 56 रन पर यूपी रोवर्स की टीम ने दिल्ली लेपर्ड्स को एकदम बांध सा दिया था और 57 रन बनाकर कदम रख दिया है फाइनल की होड़ में। अब फाइनलिस्ट तो बन चुके हैं, यहाँ से कौन निकलता है ये देखने वाली बात। आगे की तरफ क्या शानदार ड्राइव, बेहतरीन कवर ड्राइव, 1 रन जरूर मिलेगा। मिड ऑफ से जाकर गेंद को फील्ड किया, पैर बहुत अच्छा आ रहा है इनका। तरुण पिच तक पहुंचे थे और ड्राइव किया था। अब इन लोगों का ध्येय यही होना चाहिए बतौर खास, ये जो 2 बैट्समैन खेल रहे हैं, कि कम से कम 15 ओवर तक तो पूरा खेलें। रन जितने भी आए वो बात का प्रश्न है, बट द ओनली थिंग इज दैट दे विल हैव टू प्ले एटलीस्ट 15 ओवर द कंप्लीट ओवर्स।
स्ट्राइक को रोटेट करते रहना चाहिए, सिंगल्स लेते रहना चाहिए, जिससे कि दबाव दूसरी टीम पर ज़्यादा रहता है। मुझे लगता है कि सिंगल्स लेते रहते इनको जो कमज़ोर गेंदें मिलेंगी उस पर ये ट्राई करें। और बिल्कुल, जो आपने अभी विवरण दिया मैं भी उससे बिल्कुल मुतासिर हूँ कि एक एक दो दो रन अब इनको खोजने होंगे, ऐसे ही बढ़ाना पड़ेगा तकरीबन 7 8 9 ओवर तक, मैं कहूँ 10 ओवर तक तो भी कोई बड़ी बात नहीं। दिशा में भटकाओ, क्या मिलेगी वाइड बॉल, यकीनन तो ये रन्स भी मिलेंगे। लेकिन अब तक जो गेंदबाजी हुई में वाइड्स कितनी आई हैं सुशील? 6 वाइडें आई हैं, तो आइडियल गेंदबाजी तो मैं तब भी नहीं कहूँगा, वाइड से तो बिल्कुल भी कोई भी गेंदबाज अपने आप को नहीं बचा पाया है, या यूँ कहूँ कि दूध का धुला कोई भी गेंदबाज इस पूरी श्रृंखला में नहीं दिखा। बहुत बड़ी समस्या है गेंदबाज के लिए निपट पाना इससे। गेंदबाज के लिए सबसे ज़्यादा जो उसको अपना लाइन और लेंथ को बना के रखना होता है, क्योंकि अगर सही टप्पा सही जगह पर पड़ रहा है तो बैट्समैन फ्रस्ट्रेट होता है और वो उसी फ्रस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से बॉलिंग टीम को विकेट्स मिलती हैं। और ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला, 3 रन आउट। बहुत ही निराशाजनक बात है बैटिंग टीम के लिए, क्योंकि आपस में तालमेल नहीं है बिल्कुल भी। इसी तालमेल ना होने के कारण ये 3 रन आउट हुए हैं। मुझे लगता है ऐसी गलतियां ये शायद दोबारा नहीं करेंगे। बिल्कुल, अभ्यास की कमी, अनुभव की कमी, साथी खिलाड़ी पर यकीन भी नहीं। बॉल टच हुआ, आप दौड़ गए, आपने चेताया भी नहीं, कॉल भी नहीं दी कि अगर सामने वाला बल्लेबाज अमूमन कॉल दे कि हाँ आप रन के लिए दौड़िए, तब भी मुनासिब ऐसा कुछ दिखा नहीं। लेकिन जब नहीं दिखेगा तो रिजल्ट जो है हमारे सामने होगा भी यकीनन वही और हुआ भी। लेकिन अब यहाँ से संभलने की ज़रूरत, मैं चाहता हूँ कि ये 15 ओवर खेलें और कुशल वापस आ गए हैं, थोड़ा सा फंस गए थे कहीं। रजिस्टर्ड प्लेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कल अकेले ही दम पर पहुंचाया था सेमीफाइनल में कुशल ने, और उनका खेमा खुश होगा कि अपने स्टार खिलाड़ी को वापस अपने साथ महसूस कर रहे हैं जीवंत। डेड बॉल, और अब सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज तरुण। देखा हल्का फुल्का हाथों से वहीं पर खेल दिया, डिफेंसिव स्ट्रोक, कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ 20-4 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के आउट होने पर। जो सेकंड रन आउट हुआ था धर्म जी, मैंने देखा कि बैट्समैन खड़ा का खड़ा ही रह गया, उसने कोशिश भी नहीं की कि वो सिर्फ देखते ही रहे कि, और ये बहुत ही शानदार शॉट, 4 रन, YSCL चौका, कनेक्टिंग यंगस्टर्स। अब थी ये गेंद और आमंत्रण स्वीकारा था, क्या लाजवाब कवर ड्राइव लगाया, इनसाइड आउट, सीधा चौका। बहुत बढ़िया तरुण, ऐसे ही टिक कर खेलना पड़ेगा आपको। संकट में फंसी टीम है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी ही परिस्थिति कल साउथ हरिकेन्स की थी और वहां पर कुशल ने आकर अकेले दम पर मैच निकाला था। आप भी कर सकते हैं। नीचे रहता है गेंद, 3 स्टंप्स के बीच में गेंद, फॉलो थ्रू में खुद गेंदबाज ने फील्ड किया, रन नहीं। यकीनन इस चौके से बैटिंग टीम का काफ़ी मनोबल बढ़ा होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये पहला चौका था। ड्राइव कट शॉट खेला, लेकिन शॉट बैक पे पॉइंट मौजूद, फिर से रन नहीं। अमूमन हम देखते हैं मनोज की गेंद जब बल्ले पर नहीं आती तो एक एज ए बैट्समैन फ्रस्ट्रेशन होती है। मैं एक बल्लेबाज रहा हूँ तो बेहतर बयां कर सकता हूँ, आप तो गेंदबाज रहे हैं तो शायद बल्लेबाजी की भी है अपने लोअर में। हाँ, बल्लेबाजी की है, लेकिन मुझे काफ़ी कम बल्लेबाजी मिली है। लेकिन मेरा सारा ध्यान जो था वो स्टंप्स की तरफ ज़्यादा रहता था कि मैं सारी तीनों की तीनों स्टंप्स को उखाड़ दूँ। बिल्कुल, तो मैं बयां कर सकता हूँ एज ए बैट्समैन की जब गेंद बैट पे नहीं आती तो अंदर से भी मलाल सा रहता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन सी होती है कि अगर सिंगल्स भी नहीं निकल रहे हैं तो फिर जाके तेज़ ड्राइव करें, शॉट लगाएं। लेकिन उसी बीच जब गेंद बीच बल्ले के बीच में आती है
और चौका मिलता है तो फिर मनोबल नीचे से ऊपर की तरफ अचानक से बढ़ जाता है। और ऐसा ही करना होगा, अगर करेंगे तो फिर बिल्कुल पॉजिटिविटी से खेलना होगा। विकेट तो गिरे उसको अब भूल जाए, यहाँ से ये दो बैट्समैन पूरे 15 ओवर खेलें। पहली कंडीशन गेंदबाजी के लिहाज से एक आधा और विकेट तो और दबाव बनेगा और आधी टीम होगी पवेलियन में वापस, तो मानसिकता पर चोट तो यहाँ भी लगेगी, आधे खिलाड़ी हमें वापस भेज दिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप धर्म जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बैटिंग टीम को जो प्लेयर, बहुत बढ़िया शॉट, प्लेयर भाग रहे हैं और ये 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए बड़ी ही आसानी से। बढ़िया शॉट था, आगे की तरफ गेंद को करी थी, वाइड यॉर्कर का प्रयास था, थोड़ा सा फुल टॉस पर लिया, एज जरूर लगा था, गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री के जानिब और शॉर्ट थर्ड मैन ने गेंद को फील्ड किया, लिया 1 रन। 2 रन माफ कीजिए, तो इन 2 रनों से टीम का स्कोर पहुंचा 26 यानी 26। 4 खिलाड़ियों के आउट होने पर मुझे लगता है कि इस बैटिंग पेयर में वो बात दिख रही है। अब समझ रहे हैं कि हड़बड़ाहट, जल्दबाजी ये सब नहीं करना है। 15 ओवर पूरे खेलेंगे ऐसा मादा अभी तक तो दिखा। बैट पर गेंद आ रही है, इसका मतलब आत्मविश्वास वापस आ चुका है। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ दोनों बल्लेबाज काफ़ी धीमी गति से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से बिल्डअप इस प्लॉट को अच्छी तरह से धीरे धीरे रनों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यही एक बहुत अच्छी बात है कि बल्लेबाज पिच पर टिके रहें। जितना वो पिच पर अपना समय देंगे उतना ही उनके लिए अच्छा होगा और रन्स भी काफ़ी आएंगे। बिल्कुल, अब हमारा मानना तो ये, अब सामने देखें क्या हो रहा है। पटकी हुई गेंद, उछाल, बाउंस, अभी भी बढ़िया खेल रहा है विकेट, मतलब स्पिनर्स के लिए मदद अभी भी। और कुशल को याद फरमाया है गेंदबाजी के लिए, तो ये गेंदमैन ऑलराउंडर है मनोज जी, और कल इन्होंने अपने बल्ले से क्या खेल दिखाया और 2 मैन ऑफ द मैच लगातार इन्होंने हासिल किए। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद अप स्टंप के बाहर, थोड़ा नीचे रहते हुए उसको कवर क्षेत्र में ड्राइव करने का किया था फैसला और गेंद जाती रही, तो डॉट बॉल से किया ओवर समाप्त। 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 6 ओवरों की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जी बिल्कुल, 26 रन तो बने हैं, लेकिन 4 महत्वपूर्ण विकेटें जो थीं वो गिर चुकी हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपको वो हौसला रखना होगा, उसी हौसले के साथ आप खेलते रहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप पिच पर टिके रहेंगे सामने वाला बॉलर वो भी फ्रस्ट्रेट होगा और लाइन और लेंथ बिगड़ेगी। ये तो आप बेहतर बता सकते हैं, आप गेंदबाज रहे हैं। अक्षय को लाए हैं आप स्वयं कप्तान, गेंदबाजी आक्रमण पर मौके की नजाकत को समझते हुए। आप बताएं, आप एज ए गेंदबाज जब विकेट नहीं गिरती तो कैसा फील होता है, क्या किया जाए उस स्थिति से निपटने के लिए? बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी कि विकेट नहीं मिल रही है, और बैट्समैन अगर 5 बॉलें अगर आपकी खाली निकल जाएं और 6ठी बॉल पर अगर आपका चौका या छक्का लग जाए तो आपको कैसा लगता होगा। मैं बयां कर सकता हूं उस बात को, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मेडन ओवर निकलने वाला है और लास्ट बॉल पर मिसफील्ड हो गई या इनसाइड एज लगकर पीछे चौका चला गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा, और ये बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, आंखों ही आंखों में इशारा किया और 1 रन चुरा लिया। यही होना भी चाहिए कि यहाँ से आप ऐसी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ बनाएं कि अगर आप 2 कदम निकाल दें तो दूसरे की कोशिश ये हो कि उसका साथ देकर छोर बदलने में मदद हो। और इस 1 रन से टीम का स्कोर पहुंचाया 27। बट एज ए बैट्समैन अगर एज लगता है तो मुझे तो ये बड़ी खुशी होगी, और जितना गेंदबाज परेशान होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, बल्लेबाज को उतना ही मजा आता है। तो हमारी तो इस क्षेत्र में बिल्कुल नहीं बनने वाली है। नहीं नहीं, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि ये हमारे और आपके एक्सपीरियंसेस हैं जो हम इन सभी यंगस्टर्स को शेयर करेंगे। बिल्कुल, एक बार तो फिर जो से, गलतियां हमने की है, जो गलतियां ये कर रहे हैं वो ना करें। और ये यंगस्टर अगर नसीहत लेकर इसको सीखें तो बहुत अच्छा, और बाकी आगे आने वाले मैचों में उसको अमल में लाएं। अमल में लाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि केवल बातों को सुनना और उसको सुनकर छोड़ देना, अनसुना कर देना, ये लापरवाही का सबब बनता है। और एक अच्छे प्लेयर की यही पहचान कि नसीहत जहाँ से मिल रही है उसको सीखें, अमल करें और आगे बढ़ते जाएं। जी बिल्कुल। ओहो, हिट लग गई, स्लिप होती तो शायद एक कैच होता, लेकिन 1 रन मिल गया उनको, भाग्यशाली रहे। अभी हम बात कर रहे थे धर्म जी के, कट लगकर जब बॉल पीछे जाती है तो बॉलर को कैसा लगता है। बॉलर देखिए बहुत देर तक बैठे रहे, सोचते रहे कि काश एक स्लिप लगी होती तो वो कैच होता, और 5वां विकेट भी
उनकी झोली में आ जाता। बिल्कुल, कप्तान है अब तो उनको बड़ा बुरा लग रहा होगा कि काश अगर मैंने स्लिप रखी होती। अभी भी स्लिप नहीं है, मुझे लगता है कि उनको यकीन है कि स्लिप की ज़रूरत नहीं, यदा कदा एक आधा बॉल निकल जाए नॉट अ प्रॉब्लम। अगर एक आध दो बार ऐसा होता तो शायद कोई एक खिलाड़ी हटाकर स्लिप लगा कर रखें। और एक अच्छा कप्तान अगर पेशेवर कप्तानी कर रहा है तो अमूमन स्लिप हम देखते हैं कम से कम 10 या 8 या 10 ओवर तक लेग स्टंप के बाहर भटकाओ, वाइट बॉल का इशारा और साथ में दौड़कर पूरा किया 1 रन और तो मिलेंगे 2 रन। और डूबते को तिनके का सहारा, ये एक एक दो दो रन बहुत कीमती। और इन 2 रनों से टीम का स्कोर पहुंचा बढ़कर 31 रन। तो हम बात कर रहे थे बॉलर की कि जब पीछे कट लगकर बॉल चली जाती है और चौका चला जाता है तो उसके बाद जब वाइड चली जाती है तो बॉलर और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो उसे अपनी लाइन और लेंथ पर पूरा ध्यान देना चाहिए। और ये बहुत अच्छा ड्राइव किया, बहुत बढ़िया फील्डिंग, मिस फील्ड हुआ, 1 रन बहुत आसानी के साथ पूरा कर लिया। अभी तक जितने भी ड्राइव्स हमने देखे हैं खासतौर से इन 2 बल्लेबाजों के द्वारा, उसमें खासा आत्मविश्वास झलकता हुआ। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बैक ऑफ लेंथ गेंद था, पैर और बैट को एकदम पिच तक लेके गए थे और ड्राइव किया था सीधे बल्ले से, जिस वजह से टाइमिंग नहीं मिली, एलिवेशन मिला, कैप नहीं मिल पाया, थोड़ा मिसफील जरूर हुआ था। कोई यह बात नहीं, बहुत अच्छी गेंद, गेंद। मनोज जी इस गेंद के बारे में क्या कहेंगे आप? अक्षय, आप स्वयं एक गेंदबाज हैं, ये गेंद इस पर चर्चा करें तो सीधी जा रही थी, स्लो थी, हवा में जाकर थोड़ा सा मूवमेंट मेरे को जहां तक लगा कि कांटा अपना बदला और ऑफ स्टंप से मिडिल की तरफ चली गई और बल्लेबाज ने सीधा वहां पर रख दिया। अगर थोड़ी देर हो जाती तो स्टंप्स में लग सकती है गेंद। मज़ा आ जाता उस वक्त, बॉलर इतना खुश होता कि मैंने विकेट सुखा दी। एक जरूरी सूचना, चूंकि 7 ओवर हो चुके हैं, ये 8वां ओवर है, इसके बाद एंड चेंज होगा, तो ये समय कृपया ड्रिंक्स के बेहतर समय होगा, तो जितने भी उनके एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं ड्रिंक्स तैयार रखें। इसके बाद होगा ड्रिंक्स, तो उस दौरान ये औपचारिकता भी निभा ली जाए। तो स्कोर हो चुका है अब 7 ओवर की समाप्ति पर 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एपी और ये उठा दिया, बहुत ही सुपरस्टार्स शानदार शॉट, 4 रन। ये बहुत ही बढ़िया शॉट था अब तक का मैंने जो देखा धर्म जी। बहुत खूबसूरत ड्राइव था ये, ऑन दिया, सिर के ऊपर से मारा और अब मनोदशा चेंज हो गई मुझे लगता है। एज ए गेंदबाज आपको तो खैर अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया और एकदम बैट को नीचे लेके गए थे, हाई बैक लेफ्ट सेफ जोन पे मारा एम्पायर के सिर के ऊपर से और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। यहाँ भी देखिए 1 रन चुरा लिया। यही होता है कि जब रन आने लगते हैं बल्लेबाज का आत्मविश्वास बढ़ जाता है, तो ना चाहते हुए आपको वहीं से रन मिल जाते जहाँ पर खिलाड़ी खड़ा है। और जब दबाव की स्थिति होती है तो रन लेना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो दोनों परिस्थितियों में बहुत अंतर, और ये परिस्थितियां अपने आप ही बनती हैं और अपने आप ही सुलझ भी जाती हैं। दैट इज ऑल अबाउट क्रिकेट, इजंट इट? यस, यकीनन मिस फील्ड हुई और 1 रन और मिल गया। देखिए इस तरह से होता है कि जब बैट्समैन का आत्मविश्वास बढ़ जाता है तो सामने वाली टीम पर प्रेशर बढ़ जाता है। तो वही अभी हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ देर पहले बैटिंग टीम काफ़ी दबाव में थी और अब जो है हमें बॉलिंग टीम काफ़ी दबाव में लग रही है। और बहुत खूबसूरत गैप निकाल दिया है, बहुत शानदार शॉट, 2 रन के लिए भाग रहे हैं और आसानी से शायद पूरा कर लेंगे और ये कर लिए। वही मैं कह रहा हूँ, अब बैट पे बॉल आ रही है, ये छटपटा नहीं रहे हैं। दिलेर खिलाड़ी इसको कहते हैं कि परिस्थितियां भले ही विकट हों, लेकिन आपकी मानसिकता इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि आप सामना कर सके किसी भी परिस्थिति का। यही दिखाते हुए दोनों बैट्समैन बहुत आला, बढ़िया गेंद, सम्मानजनक तरीके से खेला, शॉर्ट बैक पर पॉइंट पर गेंद गया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। और पिछली गेंद पर जो 2 रन आए थे उससे स्कोर बढ़कर पहुंच गया है 40 रन। तो दबाव की स्थिति निकल गई है। 8 ओवर 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी गेंदबाजी करते हुए साउथ हरिकेन्स की टीम, और आमंत्रण दिया है एपी सुपरस्टार को बल्लेबाजी के लिए। तो ये है अब तक का लेखा जोखा।
इससे पहले हमने देखा था धर्म जी कि जो ओपनिंग बल्लेबाज थे वो इतना करिश्मा नहीं दिखा पाए, पहले और दूसरे नंबर के बल्लेबाज, फिर उसके बाद तीसरे, चौथे, पांचवे, और जो 3 महत्वपूर्ण विकेटें गिरी, जो रन आउट हुए, बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक था, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अब स्थिति काफ़ी बेहतर, पहले से ज़्यादा अच्छी, दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। और मैं मानता हूं कि इसी तरह अगर वो खेलते रहे तो जो स्कोर के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे वो शायद स्कोर बोर्ड पर लग जाएगा। बिल्कुल। ड्रिंक्स के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और जो आपने कहा, बिल्कुल मैं मुतासिर हूँ आपकी बात से कि दबाव जो बन रहा था वो काफ़ी हद तक अब हट गया है, अब एंड चेंज हो गया है। अब फिर से नए सवाल आएंगे और उस पर भी हम बात करेंगे। कप्तान एंड चेंज करके राइट आर्म ओवर द विकेट, ये देखिए वाइट बॉल, ये समस्या का सबब। अच्छा, वाइट बॉल पर अगर हम चर्चा करें तो इस एंड से, साउथ पवेलियन एंड से वाइट्स बहुत कम देखे गए हैं। सुशील, आप एग्री करेंगे हमारी बात से, क्योंकि हम यहाँ से बैठ कर जो देख रहे हैं, नॉर्थ पवेलियन एंड से जितनी वाइट्स फेंकी गई हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा जी। तो यहाँ से एहतियात बरतने की ज़रूरत बल्लेबाज के लिए। एक अच्छी बात ये कि यहाँ आप खड़े रहिए, यहाँ से आपको अतिरिक्त बहुत मिल जाएंगे। ऑफ स्टंप के बाहर, नीति रहती गेंद, स्क्वायर कट लगाने था प्रयास, डॉट बॉल। सही टप्पा बिल्कुल बॉलर का, क्योंकि मैं ऐसा देख रहा हूँ कि इस तरफ से अगर जो बॉलिंग हो रही है वो लाइन और लेंथ सटीक नहीं पड़ रही है। एक एक बॉल, एक दो बॉल, मतलब एक पूरे ओवर में 1 या 2 वाइड ज़रूर आ रही हैं। उसी पर नियंत्रण रखना होगा बॉलर को, और ध्यान देना होगा कि वो सही जगह टप्पा डालें जिससे कि बॉलर शॉट्स लगाने में बॉलर को दिक्कत हो। और देखिए, और ये विकेट आउट, आखिरकार सफलता नसीब हुई। बहुत देर से विकेट नहीं गिरा था, हवा का दबाव बिल्कुल बन रहा है, अगर दिशा से भटकेगी तो बाहर, लेकिन इस बार सही दिशा में मूव कर गए और स्टंप बाहर। शानदार सफलता कप्तान के नाम। 5वां विकेट गिरा इस बार। शी ने खेला ही से आज क्रिकेट मैच, शी ने खेला ही से आज क्रिकेट मैच। एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW। शी ने खेला ही से आज क्रिकेट मैच, शी ने खेला ही से आज क्रिकेट मैच। एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW। हेलमेट, बिल्कुल अंपायर ने बिल्कुल सही निर्देश दिया कि आप बिना हेलमेट के नहीं खेलेंगे। बिल्कुल कंपलसरी है, हेलमेट आप लगा कर जाइए। आसमान उछाल है, पिच में चोट लग सकती है, सेहत का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक। हम चर्चा कर रहे थे कि नॉर्थ एंड से हवा का बहाव है और थोड़ी सी भी लेंथ अगर यहाँ वहाँ हुई तो गेंद चली जाती है। 3 स्टंप्स के बहुत बाहर लेग साइड पर तो ज़रूरत से ज़्यादा वाइड्स हुई हैं, लेकिन ये गेंद हमने देखी, इसमें भी दिशा का भटकाव अवश्य था, लेकिन हवा से मिली मदद, थोड़ी सी गेंद लहराई और टकरा गई स्टंप्स पर जाकर। तो कहीं भी कभी ऐसा भी होता है कि मनोज जी, ऐसे गेंदबाज में आपसे पूछूं कि जब आप गेंद को हवा में फुल छोड़ रहे हैं तो उसमें स्विंग होने के कितने चांसेस हैं, और क्या ज़रूरी होता है कि हवा में हम गेंद को जब डालें तो थोड़ा सा मूव करें, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए एज ए गेंदबाज? उसकी विशेषता ये है धर्म जी कि जिस तरह से अगर हम, यकीनन हवा से आपको काफ़ी मदद मिलती है, और पिच अगर आपकी ज़्यादा पिच में नमी है तो उस तरह की बॉलें, अगर आपको डिपेंड करता है कि सीम आपने कौन सी पकड़ी हुई है। अगर आपको इन स्विंग करानी है तो किस तरह से बॉल डालनी है और किस तरह से बॉल को पकड़ने का आपका स्टाइल कैसा है, तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विकेट के बीच बीच फॉलो थ्रू में प्रयास अवश्य किया था, लॉन्ग ऑन की तरफ जा रही है गेंद, रन मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अपना खाता खोला इसी 1 रन के साथ। 42 हो गया है अब स्कोर। चंदन ने अपना खाता खोला 1 रन के साथ, और इसी के साथ टीम का स्कोर हो गया 42 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। नाइन्थ ओवर चल रहा है।
बहुत अच्छी पटकी हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। अब मुझे लगता है कि ये जो सेकंड सेमीफाइनल है इसमें काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बैटिंग टीम दबाव में थी, फिर बॉलिंग टीम दबाव में आ गई, फिर दोबारा से बैटिंग टीम दबाव में, और ये उठाने की कोशिश की और ये फिर दोबारा से गिल्लियां बिखर गई। बहुत ही शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं इस बार कप्तान, दूसरी विकेट लिए उन्होंने और ये छठा विकेट गिरा। छठे विकेट का पतन, मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा दबाव में आ चुकी है टीम। अचानक लग रहा था कि अब पार्टनरशिप बढ़ रही है, फिर विकेट गिर गई। अब फिर आ गया नाटकीय बदलाव इस गेम में। अब क्या हो, अभी तो टीम के 50 रन भी मुकम्मल नहीं हो पाए हैं और लग गई एक और चोट सीने पर, एक और दे दिया घाव। यहाँ से आपको क्या लगता है धर्म जी कि इस वक्त इस टीम का क्या स्कोर होना चाहिए? जिस हिसाब से ये टीम खेल रही है, क्या लगता है कि आपको ये 15 ओवर भी खेल पाएंगे? बहुत कठिन सवाल पूछ लिया आपने और धर्म संकट पर डाल दिया मेरे को। अगर मैं साफ साफ कहूँ तो यहाँ अनुभव की कमी मेरे को बहुत दिख रही है। टिक कर खेलिए आप, 15 ओवर तो कम से कम खेलिए। शुरुआत से ही आपकी तरफ से भी और मैंने भी ये मैसेज दिया है कि एटलीस्ट प्ले 15th ओवर। अगर ऐसे ही करेंगे तो फिर 15 ओवर कहाँ, ये तो बहुत पहले ही सिमटती हुई नजर आएगी। ड्राइव जरूर किया, रन के लिए भागे हैं और डायरेक्ट थ्रो, रन मिल जाएगा। इसे 43 कम से कम 70 तो चाहिए ही। 70 एक सम्मानजनक स्कोर है, गेंदबाजी अच्छी है, फिर आप विकेट के लिए जाएं। और शुरुआत में 3-4 विकेट जैसे अभी इस मैच में हम देख रहे हैं निकले हैं, अगर निकलेंगे तो दूसरे एंड से प्रभावित किया, नीचे की तरफ गेंद, रन नहीं, डॉट बॉल। और अब देखिए बॉलिंग टीम ने दबाव बनाने के लिए एक स्लिप भी लगा दी है। कप्तानी, बहुत अच्छी सोच कप्तानी की। शायद उन्होंने सुन लिया पहले, जहां पर एक स्लिप से गेंद गई थी तो शायद उन्होंने सुन लिया हमारी बात को और सीरियसली लिया और अब स्वयं को स्लिप में तैनात किया हुआ है। और देखिए 10 खिलाड़ी, ये अपील, क्या ये आउट? मुझे लग रहा है तो क्लीन बोल्ड हो गया। एक और विकेट डाउन, मुसीबत में ये टीम। और धर्म जी ये 7वां विकेट गिरा है। बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा इस बार। मुझे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि सेकंड सेमीफाइनल में इतना
कम स्कोर रहेगा और ये टीम जितना उभर कर ऊपर आई थी उस हिसाब से वो प्रदर्शन इनका नहीं रहा। बिल्कुल, मैं भी बहुत निराश हूँ क्योंकि ये सेमीफाइनल है और अच्छी कंटेंडर टीम को धूल चटाकर आप इस लेवल पर पहुंचे हैं और आज स्वयं ही रनों को तरसते नजर आ रहे हैं। एक शेर याद है, गेंद के बाद कहूँगा, बाहर की तरफ एक गेंद, वाइट बॉल का इशारा। वो शेर कुछ इस तरीके से है कि मुझे गम उन अहले वफा का है कि हर एक खुशी को तरस गए, जिन्हें जिंदगी का शऊर था वो जिंदगी को तरस गए, और वो खिज़ां भी देख चुके हैं हम, बिछे थे फूल रबिश रबिश, और अब आलम यह है कि वो बाहर भी नहीं नसीब में कि कली कली को तरस गए। बहुत खूब। हर रन के लिए तरस रहे हैं। यहाँ रनों के लिए तरस रहे हैं। जिस तरह से आपने शेर कहा, बहुत खूब, काबिल तारीफ। मैं ताली बजाना चाहूँगा आपके लिए। सर 44 तक तो पहुंच गया स्कोर। अब रणनीति ये हो कि कम से कम लगातार एक अनुमान अभी हमारा था 70, अचानक गिर गया विकेट। अब मैं 5 रन और कम के अगर बोलूँ 65 तो गलती से फिर ना विकेट गिर जाए तो मैं तो बोलूँगा ही नहीं कि आप इतने रन होने चाहिए। 10 ओवर मुकम्मल हो गए हैं, 5 ओवर अभी भी बाकी, 30 गेंदें। बहुत क्रिकेट, लेकिन कितनी जल्दी विकेट निकल गए। किसी ने नहीं सोचा था आज के दिन ऐसा होगा। फिर से नीचे रहती गेंद, फिर से मारने का प्रयास, फिर से डॉट बॉल। जब बैट्समैन बैकफुट पर जाने लगे तो मुझे लगता है कि उनके लिए वो चीज़ सही नहीं है। फ्रंट पे खेलना चाहिए, बॉल को आने दें, समझें, देखें, उसके बाद शॉट लगाएं। और ये बहुत ही अच्छा शॉट कट कर दिया है पीछे 1 रन के लिए, और आसानी से 1 रन पूरा भी किया। और चंदन एकमात्र इनकी उम्मीद कि कहीं से तपते हुए रेगिस्तान में एक कुआं में पानी थोड़ा बहुत मिल जाए जिससे प्यास बुझ जाए। कुआं तो मैं नहीं कहूँगा कि कुआं मिल जाएगा, वैसा प्रदर्शन भी नहीं, हल्के हाथों से खेला, कोई रन नहीं। फ्लाइटेड गेंद थी, बैट्समैन ने कोई चूक नहीं की और सीधा अगली बॉल। ओहो, हल्के हाथों से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ रन मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ऐसे ही खेलते रहिए। 5 ओवर हैं, 30 गेंदें, 30 रन, एक रन भी बनाएंगे तो पहुंच जाएंगे 70-75 के आसपास। सुशील जी, अभी कितना स्कोर बाकी है 50 पूरे होने में? 4 रन बाकी, यानी 46 पहुंच गया है स्कोर। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं जब 6 या 7 विकेट टीम के गिर जाते हैं तो जो पीछे के बल्लेबाज हैं वो काफ़ी करिश्मा कर देते हैं कभी कभी। और ये बहुत ही शानदार शॉट मिसफील्ड हुआ। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। शॉट बहुत अच्छा था। और हमारे बीच में कमेंटेटर बॉक्स में मौजूद हैं हरीश सर, वेलकम यू सर। हवा में शॉट खेला है, क्या कैच बन सकता है? नो मैंस लैंड पर जाकर ये गेंद गिरा। इस बीच 1 रन दौड़कर पूरा किया।
अब स्कोर कितना हो गया है सुशील? कम से कम 50 तो दिखे, कुछ तो सुकून मिले। अभी भी 2 रन दूर, गेंदबाजी अभी भी बहुत बाकी। मेरे हिसाब से टिक कर खेले तो अच्छा रहे। बढ़िया, क्या शानदार स्टीयर किया, टर्मिनेट बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है। 2 खिलाड़ी उसके पीछे, 1 रन दौड़ कर पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। जब तक गेंद को पकड़ते थ्रो करते पहुंच गए थे और बहुत बढ़िया दौड़ लगाई इस नन्हे खिलाड़ी ने। कोहली बहुत बढ़िया, और इन 2 रनों से टीम का अर्धशतक पूरा हुआ और एपी सुपरस्टार्स के लिए ये बहुत अच्छी बात। तालियां बजाकर इस्तकबाल करें। कहीं से अभी 20, 22, 25 रन और भी मिल जाएं तो मनोज अभी भी मैच में कुछ बात होगी, बशर्ते कि उनकी गेंदबाजी आक्रमण कितना बढ़िया है। 1-2 विकेट शुरुआत में निकाले तो मज़ा आएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जिस हिसाब से बैट्समैन बहुत ही शानदार, कि मैं वही बात कर रहा था, डाउन द लेग साइड वाइड बॉल और चौका, वाइड नहीं माफ कीजिए, 4 रन फिर भी। बहुत ही अच्छा शॉट, उम्दा शॉट। अड़चन खड़चन अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले धर्म जी के, जिस हिसाब से बैक फुट पर बैट्समैन खेल रहे थे, अब वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और बॉल भी अच्छी तरह से उनके बल्ले पर आ रही है। एक नया आंकड़ा सामने आया है कि 12 ओवर अब हो चुके हैं, 54 रन तो आ गए हैं। 3 ओवर और 18 गेंदें, 18 गेंदें और गनीमत रहे कि कम से कम 1-1 रन भी बनाए तो बहुत बेहतर, कि कहीं अगर मान लीजिए क्लोज एनकाउंटर हुआ तो नेट रन रेट का मामला अगर आया तो वहाँ पर तो कम से कम लीड ले सकें। जी बिल्कुल, मुझे तो ये भी लग रहा था कि पहला जो सेमीफाइनल हुआ था कहीं उससे भी स्कोर लो ना रह जाए, लेकिन अभी ही 3 रन काफ़ी पीछे, 3 रन पीछे हैं उनसे, जो पहला सेमीफाइनल हुआ था उसके फाइनल स्कोर से। और इसी के साथ 2 रन ले लिए हैं बल्लेबाज ने। काफ़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट मैं देख रहा हूं। अब धर्म जी काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अब, क्योंकि कुछ ही ओवर रह गए हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी, कोई रन नहीं, सिर्फ डिफेंस कर दिया बैट्समैन ने इस बार। और हवा में ऊंचा शॉट खेला है, खिलाड़ी उसके नीचे नो मैंस लैंड पर जाकर गिरा, कैरी नहीं हुआ। और ये शॉट खेला था चंदन और स्कोर पहुंचा दिया है 60 रन पर। बहुत बेहतरीन, नोएडा क्रिकेट स्टेडियम बहुत खूबसूरत ग्राउंड, और यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस भी खेले जा चुके हैं और पिछला मैच भी बहुत लाजवाब हुआ था। और ऐसे ग्राउंड पर ये खिलाड़ी खेल रहे हैं, अपने आप में बहुत गौरव की बात। हल्के हाथों से इसको फ्लिक किया, फाइन लेग की तरफ गेंद जा रही है, 1 रन दौड़कर पूरा किया, क्या दूसरा मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं।
61 अब पहुंच चुका है स्कोर और ओवर नंबर चल रहा है 13वां। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि बड़ा स्टेडियम है ये और यहाँ पर आईपीएल के मैचेस भी खेले जाने हैं। तो ये ग्राउंड कितना बड़ा है और अपने आप में इस ग्राउंड की भी अनूठी दास्तां। तो बहुत गौरव की बात है इस ग्राउंड पर खेलना और प्रदर्शन करना, खासतौर से इस स्टेज पर। तो YSCL एक ऐसा फर्म, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इस बारे में सोचा और बहुत बड़ा स्टेडियम, बहुत बड़ा पायदान दिया इन बच्चों को खिलाने के लिए। और उनको भी इस बात का भान होना चाहिए कि इतने बड़े स्टेडियम में, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हम अपना प्रदर्शन भी उतना ही बड़ा करें। कुल मिलाकर अब तक हो चुकी है 13 ओवरों की गेंदबाजी और 13 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 61 रन और विकेट गिरे हैं 7। अब तक का सूरत हाल, अभी भी 2 ओवर की गेंदबाजी बाकी और कम से कम 12 गेंदें यानी 12 रन तो आप बना ही सकते हैं। और बीच बीच में अगर ख़राब गेंदें मिली तो नसीहत देकर पहुंचाए बाउंड्री के पार, किसी न किसी तरीके से पहुंचे 75-80 के आसपास, तो बाद में एक अच्छा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन देखने को मिल सकता है। लेकिन ये 12 गेंदें इस टीम का, उस टीम की दिशा को पूरा करेंगी। मुझे लगता है कि 12 गेंदें ही डिसाइड करेंगी कि मैच किस तरफ जा रहा है, क्योंकि अगर उन 12 गेंदों पर बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की तो लगता है तो बहुत ही सम्मानजनक स्कोर हो सकता है। धर्म जी, मेरे ख्याल से ये 12 गेंदें बहुत अच्छी मैच की तरफ आगे बढ़ रही हैं और बल्लेबाज अंपायर का इशारा वाइड, 1 रन मिलेगा, अतिरिक्त रन और 12 गेंदें अभी भी शेष। तो मतलब अभी ये वाइड बॉल होगी या अतिरिक्त कोई बॉल होगी निश्चित रूप से, यकीनन। तो अब हो चुका है 62। धीरे धीरे से टारगेट बनाए कि 70 या 72, 75 ऑफ स्टंप के, फिर भी बाहर एक और वाइड बॉल। आपसे वही चर्चा कर रहा था कि ये एंड इतना दर्दनाक है ना गेंदबाज के लिए कि कुछ कह नहीं सकते और यहाँ पर किसी के साथ न्याय नहीं हो रहा है और जितनी अधिक से अधिक वाइड्स आई हैं वो नॉर्थ एंड से आई हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी 2 या 3 वाइड जाती हैं, बॉल अंदर की तरफ बहुत आती है और बल्लेबाज के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये तीसरी लगातार वाइड बैटिंग टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा। 3 अतिरिक्त रन मिले और 12 की 12 बॉलें अभी शेष। बिल्कुल धैर्य रखना होगा चंदन के साथ जो बल्लेबाज खेल रहे हैं। आई थिंक इनका नाम कोहली है, पेशे से एक गेंदबाज हैं, बल्ले से भी देना होगा योगदान। अगर देते हैं तो अपनी टीम के लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया रहेगा। ऑफ स्टंप के बाहर और बाहर जाती हुई गेंद, रन चाहते हैं कोहली, नॉन स्ट्राइकर एंड से भाग पड़े हैं, अभी तक मछली सी पकड़ते नजर आ रहे हैं और ये हैं कुशल, लेकिन इस बार अकुशल। और जिस तरीके के ये फील्डर हैं बिल्कुल शोभा नहीं देता इस तरीके की फील्डिंग इनके लिए, लेकिन ये क्रिकेट है, कभी कभी दबाव में हो जाती हैं ऐसी चीज़ें। लेकिन अच्छी बात यह कि स्ट्राइक अब रोटेट हो गई है और अब सामने आ गए हैं दाएं हाथ के ही बल्लेबाज चंदन। आपका जो बॉलर है, अगर वही पहली 3 गेंदें अगर वाइड डाल दे तो निश्चित रूप से दबाव आ जाता है बॉलर के ऊपर। मिस हुई, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद, कोई रन नहीं। उस मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश, मेरा अनुमान होनी चाहिए कि इस ओवर को बड़ा बनाएं, अतिरिक्त रन आए, वाइड से ही आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसको बड़ा बनाने की ज़रूरत है। और मिश्रा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब लाइन लेंथ सही डालें। डेप्थ ओवर्स, फुल टॉस पर लिया, ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन और मिड ऑन के दरमियान ये गेंद गई, आकर गेंद को फील्ड किया, बढ़िया फील्डिंग, 1 ही रन मिल पाएगा और इस 1 रन से टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 66 यानी 66 रन। विकेटों की संख्या अभी भी उतनी ही 7। बिल्कुल, अब तो विकेट का पतझड़ तो रुक गया है, अब चाहिए तेज गति से रन। बहुत बढ़िया गेंद, हल्के हाथों से खेला, ख्याली बाजू, डायरेक्ट थ्रो लग गया और अंपायर की उंगली ऊपर, एक और विकेट। अब लगा 8वां झटका। कोई जरूरत नहीं थी इस तरह की
और जो विकेट जो गिरा है वो चंदन का गिरा है, और निश्चित रूप से मुझे लगता नहीं है धर्म जी के ये स्कोर ज़्यादा अभी बढ़ पाएगा, क्योंकि 66 रन अभी बने हैं। उम्मीद से आसमान टंगा है मनोज, अभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अभी ओवर बाकी है इनका एक, अभी इसके बाद शायद एक ओवर और बाकी। सुशील, यस, इसके बाद ड्राइव किया, शॉट कवर, मिस फील्डिंग, एक रन, तेज गति से दौड़ना होगा, दूसरे रन के लिए जाना होगा, ये तो खतरे से खाली नहीं, डायरेक्ट थ्रो, क्रीज में सुरक्षित। और उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनके साथी जो खिलाड़ी हैं वो उतना दौड़ भी पाएंगे या नहीं, और पहले से स्टार्ट ले रहे तो मेरे हिसाब से ये 2 रन बन सकते थे। अंत समय है और आपको 1 को 2 रन बिल्कुल लेना चाहिए था, मौका था वहां पर, लंबी दौड़ लगाई थी लॉन्ग वन के खिलाड़ी ने। बिल्कुल हो सकते थे धर्म जी, लेकिन जब टीम पर दबाव होता है तो एक एक रन भी बहुत मुश्किल से बनते हैं, और इस वक्त बॉलिंग टीम का काफ़ी प्रेशर है, बॉलर काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। शुरू की 3 वाइड अगर छोड़ दी जाएं तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी लाइन और लेंथ पर सटीक टप्पा डाला है, और अगली गेंद बिल्कुल पैट से टकराई, अपील जरूर, उत्साह और विश्वास दोनों में कम, आउट नहीं। इतना आसान नहीं है प्रकाश पांडे जी को अपनी तरफ आकर्षित करना। ये ऐसे अंपायर हैं कि जो सटीक है वही इनकी आंखों के सामने दिखता है, और वैसा ही व्यवहार इनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। अपने आप में भी एक अनूठा काम। तो 14 ओवर अब समाप्त हो चुके हैं, और 14 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 67 यानी 67, अंतिम ओवर। और इस अंतिम ओवर को लेकर आए हैं अक्षय, जो कि कप्तान हैं एपी सुपरस्टार्स के, नॉर्थ एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट भागते हुए। अटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, नीचे रहती गेंद, डॉट बॉल, बढ़िया गेंदबाजी, कोई रन नहीं। तो क्या लगता है धर्म जी आपको कि ये 70 का आंकड़ा पार कर पाएंगे? चाहिए, प्रयास होना चाहिए, क्योंकि 5 गेंदें शेष हैं, एक बॉल खाली चली गई, और इस ऐसी सिचुएशन में आपको बॉल खाली नहीं छोड़नी चाहिए। यकीनन मैं भी आपकी इस बात से मुतासिर हूँ कि कम से कम 1 रन तो जरूर बनाए। इस बार ड्राइव लगाए, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, क्या 2 रन? बिल्कुल नहीं, 1 और रन, 1-1 रन से ही सही, लेकिन बढ़ तो अवश्य रही हैं। बस 1 रन से टीम का स्कोर पहुंचा 68। अंतिम ओवर चल रहा है। दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं, और ये रिस्की हो सकता है, और ये आउट। थर्ड अंपायर, स्कोर है 68। 68 रन हो चुके हैं अब तक। 3 बॉलें शेष हैं, अब तक का टोटल स्कोर है 68 रन। तो धर्म जी अब तक 5 रन आउट हो चुके हैं अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में। 5 रन आउट, क्या लगता है कि आपको टीम किस दिशा में अग्रसर है? बहुत दुखद लगता है मनोज की 5 रन आउट, और हमारे सुशील जी आंकड़ा बता रहे हैं कि अब तक के सबसे ज़्यादा रन आउट वो इसी गेम में हुए हैं YSCL के इतिहास में। अक्षय पारी का अंतिम ओवर डाल रहे हैं, इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, ड्राइव लगाया, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद, फिर से 1 रन। निराश होंगे क्योंकि ये गेंद थी जिस पर रन बटोरे जा सकते थे, और फिर से वही कहानी, 1 रन, 69 अब पहुंच गया है स्कोर। आपका अनुमान बिल्कुल सही बैठता हुआ कि धीरे धीरे 1-1 रन को लेते हुए 70 तक पहुंच गई है टीम। स्विंग एंड मिस, और एक और सफलता, और ताबूत में लगा एक और कील, ऑल आउट, आखिरी कील, माफ कीजिए मैं वही बोलने जा रहा था। तो कुल मिला